ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के बाद से देश की सियासत गर्म है। खाड़ी देशों ने जहां बीजेपी नेता द्वारा की गई टिप्पणी पर अपना विरोध व्यक्त किया, तो आतंकी संगठन अलकायदा ने देश में अलग अलग जगह पर आत्मघाती हमले करने का ऐलान किया है। अलकायदा के इस ऐलान के बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हो गई है। तो वहीं देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद एवं शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने कहा कि अगर देश में कुछ भी गलत होता है तो बीजेपी को जिम्मेदार माना जाए। देश में सब ठीक था, लेकिन भाजपा की प्रवक्ता दो धर्मों में झगड़े लगाना चाहती है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, बीजेपी के नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम देशों में खासा रोष देखा गया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के गैर जिम्मेदाराना बयानों को लेकर जहां भारत विरोधी तत्वों को बैठे बिठाए मौका मिल गया है, तो वहीं भारत के लिए कूटनीतिक मुश्किलें भी खड़ी हो चुकी है। इसी बीच आतंकी समूह अलकायदा द्वारा की गई धमकी के बाद से विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। अलकायदा ने कहा कि वह गुजरात, यूपी, बॉम्बे और दिल्ली में आत्मघाती हमले करने के लिए तैयार है। इसी बीच शिवसेना नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर झगड़े कराने का आरोप लगाया। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाजपा के दो प्रवक्ता अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोगों के बीच लड़ाई कराना चाहते थे। अब तो अलकायदा ने भी धमकी दी है। ऐसे में अगर देश में कुछ भी होता है तो भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। रावत ने कहा कि हम हमारा काम जारी रखेंगे, लेकिन वे कब इन लोगों को संज्ञान लेंगे जो इन सब का कारण बन रहे हैं। वहीं इससे पहले अलकायदा की धमकी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद के नाम की रक्षा करने के लिए मुसलमानों को अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी किए जाने के बाद विरोध को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। यही नहीं, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं विवादित बयानों का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी और यति नरसिंहानंद पर भी एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी नेताओं के बयानों के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए धमकी देते हुए अलकायदा ने कहा था कि भगवा आतंकियों को अब दिल्ली, बॉम्बे, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। वे न तो अपने घरों में और न ही अपनी गढ़ वाली सेना की छावनियों में शरण पाएंगे। अगर हम अपने प्यारे पैगंबर का बदला नहीं लेते हैं तो हमारी माताएं हमसे वंचित हो जाए। हम उन लोगों को मार देंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं, और हम अपने शरीर और हमारे बच्चों के शरीर के साथ विस्फोटक बांधेंगे ताकि उन लोगों उड़ा सके जो हमारे पैगंबर का अपमान करने की हिम्मत करते हैं। कोई माफी या क्षमादान नहीं मिलेगा। यह मामला निंदा या दुख के किसी भी शब्द के साथ बंद नहीं होगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।